नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। लोक जनशक्ति पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी अपने संगठन विस्तार को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। राजधानी लखनऊ के होटल रेनेसा में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक हुई, जिसके बाद एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यूपी को लेकर अपनी रणनीतियाँ साफ कर दी हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने साफ किया कि उनकी पार्टी अब यूपी में पूरी ताकत से अपने विस्तार की ओर मुखर है। इस दौरान वे भावुक भी नजर आए। चिराग ने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के हृदय में उत्तर प्रदेश बसता था और यही वजह है कि यूपी हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव के वक्त जो लोग भ्रम फैला रहे थे कि संविधान विफल हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो विपक्ष आखिर अब कहाँ गायब हो गया है। उन्होंने विपक्ष पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को बदनाम करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। इसी बीच सियासी गलियारों के लिए एक बड़ी खबर ये भी है कि चिराग पासवान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। खुद चिराग ने बताया कि सीएम योगी के साथ कई अहम विषयों पर उनकी बेहद सकारात्मक बातचीत हुई है। पार्टी के विजन पर बात करते हुए चिराग ने स्पष्ट किया कि लोक जनशक्ति पार्टी हर वर्ग की है और हर वर्ग के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी में युवाओं का खुले दिल से स्वागत है। जन जन तक पहुंचने के लिए एलजेपी की तरफ से यूपी में लगातार अलग अलग जगहों पर चौपालें लगाई जा रही हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि पार्टी यूपी की 405 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि सूबे के रण में पार्टी जिसके साथ मिलकर मैदान में उतरेगी, इस पर अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, यह फिलहाल तय होना बाकी है। और देश के कई राज्यों में लोकल बॉडी के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अलग अलग क्षेत्रों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जनप्रतिनिधि स्थानीय समस्याओं को लेकर वहां के लोगों की चिंताओं का समाधान करने का प्रयास करें। ऐसे में हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के दिल के काफ़ी करीब जो राज्य रहा, और उन्होंने अपने रहते हुए भी हमेशा प्रयास किया कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का जनाधार संगठन को मजबूती देने का कार्य किया जाए। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, तो ये जिम्मेदारी पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं की बनती है कि उनकी इस सोच को हम लोग आगे लेकर जाने का काम करें। मेरे पिता पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी विचारों पर आगे चलते हुए, उनके सिद्धांतों को आगे लेकर जाते हुए पार्टी अपना विस्तार धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में करने की सोच रखती है। और यही कारण है कि हम लोग संविधान की हत्या कर दी गई या कहाँ का लोकतंत्र समाप्त कर दिया है, ये झूठ बोलते हैं। इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में चुनावी दृष्टि से लाभ तो ले लिया, पर आज जब अपनी बातों को पूरा करने की बारी आती तो ये समाज के उसी वर्ग पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करने का काम करते के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा समय समय पर प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अरुण भारती जी हमारे प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व हर उस पीड़ित परिवार के साथ न सिर्फ खड़ी रही है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर पिछले कई महीनों से प्रदेश में हमारे प्रभारी जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी के नेतृत्व में पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रमों को आयोजित करने का कार्य किया। समाज के अलग अलग वर्गों